N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 जगह का जो रिजल्ट आए हैं ये स्पष्ट कर चुके हैं कि तमाम जगहों पे बदलाव हुआ है, क्योंकि 85% से ज़्यादा कैंडिडेट पिछले वाले बदल दिए गए हैं और 10 से 15% कैंडिडेट ही पुराने वाले दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लहर पूरे सिवान सहित पूरे बिहार में चल रही है। तो अभी हम मौजूद हैं नौतन प्रखंड में और नौतन प्रखंड में 10 दिन से हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी बदलाव का ही मूड है जनता के अंदर। और खासकर अभी मौजूद है हम अंगौता पंचायत में, जो सिवान का सबसे हॉट सीट माना जाता है अंगौता पंचायत। और गोपालगंज लोगों का भी ध्यान अंगौता पर रहता है, सिवान के लोगों का भी ध्यान अंगौता पर रहता है। रीजन ये है कि ये सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पड़ता है। तो अभी मौजूद है हम यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके सीताराम चौधरी के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, रामेश्वर चौधरी जी, और इनकी पत्नी मुखिया पद के लिए नामांकन कराई है सांवरिया देवी। और इनका चुनाव चिन्ह है फूल छाप, जो क्रमांक संख्या 5 पे मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं और कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे और नवरात्र की क्या बधाई देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपको भी हमारे तरफ से और हमारे ग्राम पंचायत राज अंगौता के आम जनता के तरफ से आपको चैनलों को हार्दिक बधाई। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, वही लहर देखने को मिल रहा है अंगौता पंचायत सहित नौतन प्रखंड में। तो क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में भी बदलाव हो पाएगा? ये बदलाव तो जनता को करना है और जनता ने अपना मुंड बना लिया है कि हमें क्या करना है। जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा। हम लोग विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल पहले क्या हुआ, दूसरे मुखिया थे, 7 साल उसके बाद दूसरे मुखिया थे, उन लोगों को भी विकास आम जनता ने देखा है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आम जनता के लिए जो हम लोग से हो पाता है हम लोग करते हैं। तो एक चीज़ है, पंचायती राज चुनाव देखा जाता है कि विकास के मुद्दा से शुरू होता है। जैसा विकास का मुद्दा लेके चले हैं, तो विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है, लेकिन जाति और धर्म पे जाके खत्म होती है अंत में। तो क्या लग रहा है कि इस बार की जनता विकास के नाम पर ही अंत में जाके वोट करेगी या जाति मजहब पे फंस जाएगी? देखिए, हमें लगता है कि जात पात से उठकर भी मतदाता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग सब देख रहे हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ अपने पंचायत के विकास पर। 10 साल पहले जो हमारे यहाँ विकास हुआ था, जो मुखिया थे, आम जनता को पता है कि क्या विकास हुआ है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जिस गांव में जाते हैं कहते हैं कि रोड हम बनवा देंगे, ये नाला हम बनवा देंगे, ये जो है सो कि जल का समस्या, जल जमाव का जो समस्या है उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं एक जनता से भी सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 10 साल पहले जो विकास हुआ, जिसमें हमारे पंचायत में जो है सो कीजिए, हमने सुना था आप ही के चैनल के माध्यम, किसी चैनल एटीएन चैनल के माध्यम से सुना था, एक जो उम्मीदवार है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने गिनाया था कि ये विकास जो है सो कि हमारे पूर्वजों ने किया है। मैं सीधे शब्दों में आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बता देना चाहता हूँ कि उस 10 साल के कार्यकाल का जो विकास हुआ है वो हमारे पंचायत की जनता उससे पूरी तरह से अवगत है। विकास ये हुआ है कि हमारे पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र बना, सामुदायिक केंद्र बना, आपको मनरेगा भवन बना, वह सब आज तक सब जो है सो पूर्ण रूप से वो बना हुआ नहीं है, सब अधूरा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, सब अधूरा है। जो यहाँ एक हाई स्कूल का जो निर्माण हुआ, जिसका टेंडर हुआ था, ठेकेदार कोई और था, लेकिन यहाँ दबंगई के चलते यहाँ के कुछ लोगों ने जो है सो उस पर कब्जा कर लिया। वो ठेकेदार जो है सो कि इन लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो काम जो हुए हैं स्कूल का या पंचायत सरकार भवन का, उसको जाकर आप ही थोड़ा देख सकते हैं कि उसका दीवार आज झड़ रहा है, उसका छत गिर रहा है। ऐसा है कि मास्टर लोग उसमें पढ़ाने से ही कतरा रहे हैं।
चाहते नहीं है कि हम स्कूल में जाएं कि कब छत गिर जाएगा, कब दीवार गिर जाएगा, बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा बता रहे हैं, जो चीजें पंचायत के अंदर है, जनता इसको ध्यान में रखते हुए ही 20 अक्टूबर को वोट करेगी? एकदम करेगी। हमें एक और आपसे बात करना मैंने कहना चाहता हूँ, पूर्व में जो मुखिया रहे, मैं उन्हीं के कार्यकलाप पर थोड़ा आपका और ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि जो लोग अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार उन्हीं के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया, उसमें कहा गया था कि हम जनता का विकास करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ अमौता एक मिडिल स्कूल है जो सड़क पर है, देख रहे हैं, यहाँ से पूर्व तरफ पिच जाता है जो अमौता गांव में जाता है। वहाँ आपका ध्यान मैं थोड़ा दिलाना चाहता हूँ कि एक 4 नंबर वार्ड है, यहाँ कुछ ब्राह्मण देवताओं सबका घर है। आपको जो है सो कीजिए, यहाँ से बढ़िएगा रोड पर से आगे जाइएगा, एक मठिया है, वहाँ कुछ पंडित जी सबका घर है। उसके आगे आप जाइएगा, एक 4 नंबर वार्ड है, वहाँ जल जमाव की स्थिति है कि आज इतना पानी लगा है, तो 4 महीने पहले से भी जो जिसका शादी विवाह हुआ था, जो नई सब बहुएं आई है, उन लोगों को 4 किलोमीटर दूर बीच पर जाना पड़ता है शौच के लिए। सबसे पहले एक और बात मैं भूल गया आपसे बताने के लिए कि मेरा पंचायत, ग्राम पंचायत, ये निर्मल पंचायत, ये राष्ट्रपति से इसको पुरस्कार मिला। यहाँ हम आप ही के चैनल के माध्यम से सुने थे कि ये लेटिंग में 2000-3000 रुपया लिया जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब निर्मल पंचायत घोषित हुआ, जब इसमें राशि आई, पुरस्कृत राशि, कि पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, ये जो है सो कि ये यहाँ शौचालय बनवाया जाए। वो शौचालय जो बना, तो एक महानुभाव बोल रहे थे कि 2000-3000 रुपया लिया गया था। मैं बता देना चाहता हूँ कि वो पैसा लेने वाले भी उसी कंपनी के लोग थे, दूसरा कोई नहीं थे, उसी कंपनी के लोग थे। और ये जो अभी वर्तमान में जो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ये जल जमाव की जो है सो कि मैं समस्या दूर कर दूँगा। आज इस पिच के उत्तर तरफ आधा गांव जो है सो जल जमाव से क्षतिग्रस्त है। किसी का मकई नहीं हो रहा है, किसी का कोई फसल नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को कष्ट है। लेकिन एक साइफन रोड पर नहीं लगाया जा रहा है, नहीं लगाने दिया जा रहा है, ताकि वो पानी निकल कर चौर में चला जाए। तो ये जो है सो कि जल जमाव की बात करते हैं, 76 लाख रुपया का टेंडर हुआ था आज से 3 साल पहले, जिसके मतलब कि ठेकेदार थे हमारे यहाँ के एक पंडित जी है, महानुभाव, उनका नाम है हरदेव तिवारी, उनका भी हमने इंटरव्यू सुना था कल का। तो वो उन्हीं के नाम पर वो टेंडर था, 76 लाख रुपया में उसका टेंडर था। और जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं लोग के नेतृत्व में जो है सो कि उस खाड़ का, उस जल जमाव का जो है सो कि सफाई का काम था, कार्य करने का काम था। सभी आम जनता होता और कुबेरवा के और पाड़े टोला के लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि उस पैसा को किस तरह लूटा गया। 76 लाख में 76,000 तक खर्च नहीं हुआ और ट्रैक्टर से जोतवा के उसका पेमेंट करा लिया गया। सरकार के आड़ में की सत्ता हमारी है, हमारे फलाना ये है, मंत्री हैं, ये है, वो है, ऐसा ऐसा यहाँ विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को तो जनता समझ रही है, जनता इसको याद रखेगी। बिल्कुल समझ रही है। 5 साल के बाद जनता को अपने गलती सुधारने का या बदलाव का एक मौका मिला, जनता तो उसको भुनाएगी जरूर। जनता एक चीज और है, पंचायती राज चुनाव में एक चीज और देखा जाए, सबसे बड़ा चीज, प्रत्याशी लोग 1 माह मेहनत करते हैं, कंटिन्यू 2 माह अपना वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन लास्ट का जो 2 रात होता है वो क़यामत की रात मानी जाती है। क्योंकि वो 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि प्रचार प्रसार बंद होने के बाद जारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है, और वही 2 रात में किस्मत किसका बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर जनता को क्या आगाह कीजिएगा कि लालच में आए कि नहीं आए, कैसे प्रत्याशी को? नहीं, देखिए, मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ इस ग्राम पंचायत के मतदाता भाइयों से कि यहाँ कुछ कम्युनिस्ट के भी लोग हैं। वो लोग पहले गाना गाते थे, हम लोग थोड़ा छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो सुनते थे। जब उन लोग का नुक्कड़ सभा होता था तो वो लोग गीत गाते थे कि आज पूरी जिलेबी खियाइए हो दादा, काल मल हो गई हो दादा। ये भोजपुरी में वो गीत गाते, हमें अभी तक वो याद है। यहाँ आप हमारे पंचायत में इस बार आए हैं, पहले आपसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ दाल भात गोश्त खिलाया जाएगा, 500 रोज दिया जाएगा। और चुनाव बीतने के बाद, पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, पिछले चुनाव में भी सभी को खिलाया गया, पिलाया गया,
पैसा दिया गया और उन लोगों को अपने दरवाजे के सामने बला बला कर उन लोगों को पीटा गया, लोगों के दरवाजे पर जा जा कर बेइज्जत किया गया। अभी से ही धमकियां मिल रही है कि ये 21 तारीख को किसी का पैर काट देंगे, किसी का हाथ उखाड़ लेंगे, कि किसी का वो करेंगे। जनता सब समझ रही है कि इस कंपनी में क्या क्या होता है। थोड़ा सा और एक और पार्टी है हमारे यहाँ जो वर्तमान में मुखिया है सभापति देवी जी, मैं उनके भी जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो चुनाव में कहीं नहीं है। वो किस व्यू से लड़ रहे हैं, उनका इरादा है कि शाही जी बनाम माले। 7 साल ये भी मुखिया रहे, कभी कोई गलत काम का या शिक्षा बहाली हो या जो भी कार्य हुए है, किसी कार्य का इन्होंने 10 सालों का विरोध 7 साल में नहीं किया है, और नहीं उन्होंने 7 साल में इनका विरोध किया है। पिछले बार उन्होंने चुनाव हारा इनसे, तो उनको 5 साल इसमें लगना नहीं चाहिए। जनता को जो है सो कि सामने ये बातें रखनी नहीं चाहिए, विरोध करना नहीं चाहिए, ये सब विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। तो वो समझते हैं कि हम रहे या ये रहे, इसके डर से लोग हमें वोट देगा, हमारे डर से उसको वोट देगा। तो यही सब राजनीति यहाँ चल रही है। माले अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जनता माले के भी बहुत होशियार है, वो सब समझ रही है कि ये पार्टी जो है सो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और कोई कहीं जिला में आपको मैं बता देता हूं कि पंचायती राज में कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये पंचायती राज चुनाव है, ये आप वही चुनाव होता है। इसमें जनता जिसको सही मानती है उसे चुनती है। ये लोग एक भ्रम फैला रहे हैं जिला परिषद में कि जहाँ हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जादव के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, महामंडल के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हरजनों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार है। सारा सरी गलत है, कहीं कोई बात नहीं हुआ है। आप भी जिला में रहते हैं, आपको भी पता होगा कि लोगों से कोई हम लोगों को ऐसा कोई सब बात तो क्या ये तो सरकार चुनाव आयोग द्वारा इस पर पाबंदी लगाए हैं, या पार्टी के नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? नहीं हम पार्टी का झंडा भी आप नहीं पार्टी का झंडा। एक चीज देखा जा रहा है नौतम प्रखंड में, पार्टी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्टी का झंडा का यूज भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का नियम का उल्लंघन हो रहा है। कल हम लोगों ने उसको मोबाइल से उसका फोटो लिया है, हमने चुनाव आयोग में रात को फैक्स करवा दिया। बिहार इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के यहाँ हमने उसको करवा दिया है। ये गलत है, इधर भ्रमित किया जाता है जनता को, वोट लिया जाता है और बस देखिए या कोई महागठबंधन सहगठबंधन पंचायती चुनाव में नहीं बना है, उसमें बनता है महागठबंधन तो उसका पार्टी का पंचायती राज में ही हुआ होता तो उसका जिला का सचिव रहता है, इसका जिला का सचिव रहता है, प्रखंड के लोग रहते हैं, वो मिल बैठकर हमारे सीनियर लीडर है वो लोग न करते हैं जी। ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। ये सब भ्रम फैलाने के लिए जिला परिषद सीट के लिए जाकर महागठबंधन कहा जाता है, ये सब गलत बात है। हम लोग विधानसभा में तालमेल था, हम लोग सुरक्षा पूर्वक जो है सो वोट दिया, हमको मतदान करना था, हमने मतदान दिया। एक चीज है जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि 5 साल में इनको मौका दिए हैं कि हमारे उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरे नहीं है। अब चुनाव आया तो पार्टी के बल पर नैया पार कर नहीं लोग चाहते हैं। तो जनता समझदार हो जाए, जनता से हम पूछे इस बारे में कि लोग पार्टी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं। जनता की यही कहना है कि लोग 5 साल में तो कुछ किए नहीं, अब जब चुनाव आया है तो पार्टी याद आ रही है, पार्टी के नाम पे ही वोट लेना चाह रहे हैं, अपने बल पे नहीं, अपने काम के बल पे नहीं, पार्टी के बल पे। कहने नहीं जनता तो हिसाब लेगी 20 तारीख को। तो क्या लग रहा है कि आपको जो चुनाव होगा इसमें बदलाव होगा, बदलाव में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है जनता के नजर में? देखिए जनता के पास ये दोनों आदमी को देख चुकी है जनता, तीसरा मोर्चा आएगा। हाँ, पूर्व को भी लोगों को देख चुकी है, वर्तमान में जो है उन्हीं को लोग भी देख चुका है। अब जनता ने मुंड बना लिया है कि भाई उसको भी समय दिया, इसको भी समय दिया, हमें तीसरे जगह चलना चाहिए। और हम लोग चुनाव में अच्छे से फाइट कर रहे हैं। हम लोग का चुनाव आम गरीब जनता का हम लोगों को आशीर्वाद है और हम लोग अपार समर्थन मिल रहा है। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को कोई कहीं से कोई नहीं है। देखिए कुछ बड़े लोग हैं, बड़े सामंती विचार के लोग हैं, उन लोगों के दबाव में आम गरीब जो है सो कि बुलाने पर जैबे करेंगे। पैसा रुपया वो लोग दे रहे हैं, शराब ताड़ी दारू का भी वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए कुछ जनता ऐसी है, लेकिन वो मतदान करने नहीं जा रही है। वो सिर्फ जा रही है कि भाई हम गांव के बड़े आदमी है, जिसे भी बुलाएंगे जिसे भी कहेंगे तो उसको जाना है। लोग जनता डर से जा रही है, इसलिए हम लोग उससे कहीं दिग्भ्रमित नहीं है और हम लोग पूर्ण रूप से जनता हमारे साथ है और हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिल चुका है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से औता पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा फूल छाप को लेकर, जो क्रमांक संख्या 6 पे 5 पे है और 20 तारीख को वोटिंग है उसको लेकर? मैं जनता से, अपने मालिकों से, जनता जनार्दन से मैं यही आग्रह करता हूँ कि किसी भी झांसे में
किसी भी बहकावे में, किसी भी लालच में आने पर नतीजा वही होगा जो पूर्व से होते आया है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही आपको एक छोटा सा एथी के माध्यम से सुना दिया कि आज खिलाया जाएगा और कल क्या होगा, ये जनता समझती है। तो किसी लालच में नहीं आए, उसी आदमी को चुने जिसके पास मैं जाऊं तो हमारा सम्मान मिले, हमारा इज्जत हो, हमारा कार्य हो, हमसे मुलाकात हो। ऐसे जगह हम नहीं चले जाएं कि वहाँ दर्शन देने के लिए दो और कैंडिडेट को हमें खोजना पड़े, कि उस मंदिर में जाने के लिए जो है सो दूसरे पुजारी का सहारा लेना पड़े, ऐसा नहीं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं मौता पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के जो पति हैं रमेश्वर चौधरी जी, और इनका साफ कहना है कि ये चुनाव ना किसी पार्टी बेस पे हो रहा है ना किसी गठबंधन के बेस पे हो रहा है। जो लोग भी पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, महागठबंधन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जनता वैसे लोगों का हिसाब लेगी, क्योंकि 5 साल समय दी है जनता, लेकिन वो लोग कुछ किए नहीं जनता के लिए, और पार्टी का सहारा लेकर अपने नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता सारी चीज़ समझ रही है। और ये जो चुनाव होता है पंचायती राज चुनाव, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जैसा आपका कैरेक्टर होगा, जैसा आपका छवि होगा, वही काम आएगा। तो इनका ये भी कहना है कि जनता दोनों को मौका देख चुकी है। जनता तीसरी मोर्चा की ओर आगे है, इस बार तीसरा मोर्चा देखने को मिलेगा मौता पंचायत में। तो ये तो तय होगा 22 तारीख को जो रिजल्ट आएगा कि मौता पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए जनता किसके हाथों में देती है। लेकिन सिवान का सबसे हॉट सीट बना है मौता पंचायत, तो यहाँ का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम पहुँचाते रहेंगे। और 22 अक्टूबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के नतीजे आप देखिएगा। और जो ये रामेश्वर चौधरी जी हैं, इनका चुनाव चिन्ह है फूल छाप, जो क्रमांक संख्या 5 पे मौजूद है। तो आपसे अपील है, इनका कहना है कि आप फूल छाप के बगल में जो नीला बटन है उसको दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी हमें बनाएं, और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए एक मौका अवश्य प्रदान करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए M20 लाइव पर। धन्यवाद।